साथ मौजूद हैं ओखला के सोशल एक्टिविस्ट भी और समाज सेवी भी जिसको कह सकते हैं आप, सजाद साहब। उनके साथ मिलेंगे और समझेंगे कि किस तरीके का ओखला विधानसभा का पैटर्न चलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे आप सबको पता है कि मनीष चौधरी भाजपा से यहाँ पे ओखला विधानसभा के लिए ताल ठोक रहे हैं और सिफाउर रहमान एमआईएम से। आज जैसा कि जो क्राउड दिख रहा था ओवैसी साहब के की रैली थी सफाउर रहमान के पक्ष में, यहाँ पे लाखों लोग यहाँ पे पहुंचे थे शाहीन बाग 40 कोटे में। इसी बीच यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट नेताजी भी मिल गए, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि माहौल किस तरफ दिखाई दे रहा है। नेताजी, माहौल किस तरफ दिखाई दे रहा है अभी? देखिए, माहौल जो है, माहौल तो हमेशा जो है जनता ये सोचकर वोट करती है कि ये इलाके में डेवलपमेंट करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे पिछले 10 साल से अगर आप देखें, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को वोट दिया है, अवाम ने जोरों शोरों से जिताया है, ताकत से जिताया है, लेकिन वो इलाके का डेवलपमेंट करने में फेल हो गए। अच्छा, हमेशा वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। ऐसे ही उनके गुरुजी हैं केजरीवाल जी, वो भी इसी काम में लगे रहे। कभी वो शराब बांटने की फ्री की बात करते हैं, कभी वो महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोलते हैं, कभी शराब के ठेके खोलते हैं, कभी वो शीश महल बनाते हैं। तो शीश महल वाली दाब से तो राजमहल वाली दाब भी स्टार्ट हो जाती है ना फिर। आम आदमी नहीं, उन्होंने देखिए कहा था क्या राजनीति में आने से पहले? उन्होंने कहा था कि हम गाड़ी नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, इस तरह के बहुत सारे बयान थे। अपनी बात से यानी अपनी आप आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा से भटक रहे हैं। नहीं, फिर तो आप मोदी जी 75 साल वाला रिटायरमेंट वाला प्लान जो है, फिर उसमें भी लोग आ जाएंगे। तो ये सब चुनावी ये चलता रहता है। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं तो उनकी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। बहरहाल अब आप ओखला विधानसभा को देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा था एक स्कूल बनाएंगे, एक हॉस्पिटल बनाएंगे, जच्चा बच्चा केंद्र 10 लाख की आबादी में एक भी नहीं है। हमारे घर की महिलाएं कहाँ जाती हैं? सफदरजंग हॉस्पिटल में जाती हैं, एम्स हॉस्पिटल में जाती हैं, मछली वाले हॉस्पिटल में जाती हैं। उन्होंने जिक्र किया कि हम एक हॉस्पिटल बना रहे हैं ओखला विधानसभा में। तो ये कोई एहसान कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने अभी जिक्र किया मेरे चैनल पे। उन्होंने बताया कि हमने अभी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन चुनाव के दौर में उन्हें याद आया है, प्रोजेक्ट बनने में, चुनाव के दौर में याद आया था। जो मानिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव के दौर में याद आया। अच्छा, आज तक बेसिक 35 साल की इस विधानसभा के इतिहास में यहाँ की जनता कूड़े पे चुनाव लड़ रही है, सड़कों पे चुनाव लड़ रही है, सीवर का ढक्कन जो है ना वो नहीं यहाँ का ठीक हो पा रहा है, इसी में फंसे में। तो इसके लिए तो शिक्षा और स्वास्थ्य की तो कभी बात ही नहीं हो पाती। इसके लिए तो म्युनिसिपल बॉडी भी जिम्मेदार है, जैसे विधायक जिम्मेदार है तो म्युनिसिपल बॉडी भी। कौन है वहाँ? किसकी सरकार है? नहीं, सरकार तो एमसीडी में सरकार तो आम आदमी पार्टी की। फिर दिल्ली में सरकार उनकी है, विधायक उनका है। विधायक तो फुल फ्लैश पूरे विधानसभा में कहीं भी फंड लगा सकता है। और सबसे बड़ी बात, 100 करोड़ रुपए आया है विधायक जी के पास 10 साल के अंदर। आया ही नहीं आया? बिल्कुल आया। 10 करोड़ रुपए साल का मिलता है, 10 साल में 100 करोड़ रुपए आया। तो 100 करोड़ रुपए अगर इस इलाके में लगा होता तो इस इलाके के हालात, टूटी सड़कें, बहता सीवर, ढक्कन नहीं है, ये सारे हालात ना होते। यहाँ हॉस्पिटल भी बन जाता। ने उनके सामने किया था, तो उन्होंने कहा हमसे, हमने कहा था कि जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा तो उस टाइम पे आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने कहा था कि हमने टेंडर सारे जारी कर दिए हैं, काम धीरे धीरे हो जाएगा। उन्होंने जेल का भी बहाना किया। क्यों नहीं हुआ? अब वो जेल का सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जेल में चला गया था, तो इस वजह से वर्क स्लो हो गया था। अभी आपने जो बात कही, जब टेंडर, तो देखिए विधायक जो है, विधायक के होने से ना होने से काम थोड़ी रुक जाएगा। जब टेंडर हो गए थे तो फिर क्यों नहीं हुआ काम? इस बात की क्यों सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं? मैं जेल गया, जेल आपको इलाके के कोई मसले मसाइल को लेकर नहीं गए, जेल आप गए भ्रष्टाचार करने पे, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बेचने पर। जेल आप इलाके के हॉस्पिटल को लेकर नहीं गए कि हॉस्पिटल नहीं बन रहा इसलिए जेल गए, एक स्कूल नहीं बना इसलिए जेल गए आप। समझ रहे हैं आप? समझ गया मैं। तो अब ओवरऑल अगर मैं चुनाव पे आता हूँ तो क्या माहौल लग रहा है? किस पार्टी की बढ़त यहाँ पे? माहौल ये है कि जनता ने मन बना लिया, इस बार बदलाव होगा इंशाल्लाह। तो किस पार्टी की तरफ मुझे लग रहा है ओखला विधानसभा में नहीं, दिल्ली में भी बदलाव होगा। अच्छा, दिल्ली भी परिवर्तन की ओर देख रहा है 100%। अच्छा, तीन बार से 12.5-13% वोट है मुसलमानों का दिल्ली के अंदर, 13% से ऊपर ही होगा। 13 के 13% वोट बैंक जो है लगातार, केजरीवाल लगातार खिलाफ भी बोलते रहे मुसलमानों के। मरकज पे मौलाना साद साहब के दिल्ली दंगे का स्टेटमेंट देख लो, प्रोटेस्ट चल रहा था उसका स्टेटमेंट देख लो, पुलिस हमारे अंडर हो तो 4 घंटे में खाली करा देंगे। संभल हुआ है अभी लेटेस्ट,
उनका वो खुद नहीं बोले एक लाइन, ना उनका नेता बोला है एक लाइन। हाँ, वो उन्होंने मुसलमानों के नेता बनते हैं। जो नेताओं का स्टेटमेंट नहीं आया क्योंकि वो पार्टी की लाइन से केजरीवाल वो कहाँ बंधे बोले? हुए हैं, वो केजरीवाल पार्टी की कहाँ लाइन से बोले? बंधे हुए हैं। उन्होंने बोला कि ये यूपी का मामला है, ऐसा करके किसी वो तो पत्रकार साथी ने हमारे अपने पूछा। आप को दिखाते हैं कि मैं नेशनल पूरे मुसलमानों का बड़ा लीडर हूँ, तो क्यों नहीं बोले? तो मुसलमानों का लीडर बनने की होड़ में तो हर एक लीडर है, चाहे वो मोहब्बत की दुकान वाले बोले हो क्यों नहीं? या केजरीवाल जी मैं हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि बने, खूब बने, बोले क्यों नहीं साहब? डेवलपमेंट वो नहीं कर पाए, अब कह रहे हैं 6 महीने और दे दो मुझे। चलो, दिल्ली तो एक नया- परिवर्तन की ओर देख रहा है आपके हिसाब से। एक नया शगुफा और छोड़ दिया कि 6 महीने मुझे और दे दो। अच्छा, अब 6 महीने में इस जनता को फिर दोबारा वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। 6 महीने क्यों दे दो भाई? जब 10 साल में नहीं कर पाए आप, 10 साल में सिर्फ रोड नहीं बन पाए, बाकी काम तो छोड़ दीजिए। तो 6 महीने एक में ये ऐसा क्या रोड कर बनाया पाएंगे? हाई टेंशन वाला, इस पिछले 15 सालों में जाके ये बना और 25 सालों में जाके ये बना है, और इस पे अभी से पानी भरना शुरू हो गया, क्योंकि उसमें जो सीवर डाले गए, वो पाइपलाइन जो डाली गई वो छोटी डाली गई, बहुत छोटी डाली 40 गली इसको कनेक्ट करती है दोनों तरफ, 40 उसको गली, सक करके 2 लाख पानी निकालना 2 पड़ेगा। लाख की आबादी कम से कम इस रोड को कनेक्ट करती है, कॉमर्शियल रोड है। लेकिन अब बड़े सीवर आप डालते, लेकिन सर, जब आप इसका मुद्दा उठाएंगे तो फिर वही होगा कि जो डीडीए जो बेंचमार्क है उसके तहत बिल्डिंग नहीं बन रही है, जो बिल्डर्स हैं आप समझे, वो जो देखिए ना, टेंडर कितनी हुआ, high-rise जो टेंडर building हुआ, बना रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल मेरी रहा बात सुन है। लीजिए, जो टेंडर हुआ है ना, इसका टेंडर तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है, वो कितने का हुआ ये भी उसमें पेपर पे लिखा होगा, बिल्कुल लिखा क्या हुआ क्या है। उसमें पाइपलाइन डलेगी ये भी लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा। जो सीवर डाला भाई साहब उसके नीचे जो बेस बनाते हैं ना सीमेंट का, बिल्कुल। सीमेंट और बजरी का, वो तक नहीं बनाया, नॉर्मल ऐसे ही टेक दिया। अच्छा, वैसे ही पाइप रख दिया गया। मैंने इसके लिए आवाज उठाई, वो पानी कहाँ भरेगा? लोगों के घरों में जाएगा, बिल्कुल भरेगा। लोगों की दुकानों में जाएगा, और वही हो रहा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है? तो नियत जो है, देखिए, एक हजरत अली का कौल भी है कि फितरत इंसान की बदलती नहीं है, वो कहीं चला जाए, किसी पार्टी में चला जाए, फितरत जो है, पहाड़ तो इधर से उधर हो सकता है, फितरत नहीं बदलेगी आदमी की। तो विधायक जी की, अमानतुल्लाह खान की काम करने की नीति उनकी थी ही नहीं, कभी नहीं रही, सिर्फ शोशाबाजी करके मुसलमान पूरे 10 साल चिल्ला के अपने आप को उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का जो अपना उनका पूरा एक सिस्टम है वो बना लिया। अच्छा, वक्फ बोर्ड का इलाके को क्या मिला? कुछ नहीं। उनके पास वक्फ बोर्ड का भी मंत्रालय था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं करप्शन के चार्जेस ईडी ने लगाया। तो इसमें क्या सोचती है ओखला की आप पे ना लगा दे, मेरे पे ना लगा दे आके। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे किसी ऊपर और तो पे नहीं ना लगा दे आके। हम तो बिल्कुल साफ सुथरे फिर हैं, तो इसलिए अगर आरोप भी लगेगा तो ऐसे किसी पे लगा देगी, नहीं, कुछ ना ऐसा कुछ तो मसला है ना। बिल्कुल होगा। दिल्ली दंगों में मजलूम मुसलमानों, जब दंगा हुआ, कितने लोग वहाँ पे नुकसान हुआ, कई लोग वहाँ मारे भी गए, कई लोग वहाँ पे अभी तक जख्मी हुए, जस्टिस उनके नाम पे पैसा इकट्ठा हुआ था, 50 करोड़ रुपया, बिल्कुल हुआ था, अपने पर्सनल अकाउंट में इकट्ठा किया। उस वक्त तो ये चेयरमैन भी नहीं थे वक्फ बोर्ड के, आज तक दिखाया क्या? लेकिन बहुत लोगों को जॉब भी इन्होंने दिया है उस टाइम में वक्फ बोर्ड में। आपने उसका जिक्र, मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड है ही इसीलिए कि मजलूमों के लिए काम हो। बिल्कुल, ये कोई एहसान थोड़ी है, नहीं एहसान नहीं है। वक्फ का कॉन्सेप्ट तो इस्लाम ने ही दिया दुनिया को। बिल्कुल, वक्फ तो लोग जानते ही नहीं थे वक्फ होता क्या है। बिल्कुल, तो वक्फ बोर्ड जो है, आज कहीं ना कहीं जितनी चोरी चकारी कब्जा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे, कोई हिंदू नहीं कर रहा, मुसलमान ही कर रहा है, क्योंकि मेंबर भी मुसलमान होता है, चेयरमैन भी मुसलमान होता है, और प्रॉपर्टी को बेचता भी वही है। तो अब लास्ट में ये बताइए कि मनीष चौधरी जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, उनका कैसा रहेगा माहौल? बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूत चुनाव लड़, तो कोई दो राय है नहीं। तो सीधी टक्कर अगर मैं समझ के मानूं, टक्कर जो है वो बिल्कुल जो आपने कही है वो बिल्कुल सही बात है कि एमआईएम के साथ टक्कर है। एमआईएम के साथ सीधी टक्कर है। उन्होंने पहले दूसरे दिन ही बता दिया था कि हमारी टक्कर जो है सीधे एमआईएम के साथ होगी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही इस विधानसभा दौड़ में नहीं है। अच्छा, दौड़ में नहीं है। चलिए, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं न्यूज़ 18 से बात करने